नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर के बारे में। बेसिकली बात करेंगे, चाहे वो वैकेंसी की बात हो, प्रमोशन की बात हो, सैलरी की बात हो, या कौन से लैंग्वेज में सीखने की बात हो, एक्यूरेसी की बात हो, स्पीड बढ़ाने की बात हो, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे वीडियो में हम आपके सभी सवालों का आंसर देने की कोशिश करेंगे और साथ में अपना पर्सनल अनुभव भी आपके साथ शेयर करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सब कुछ डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में हम। थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, यानी स्टेनोग्राफर बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि योग्यता क्या होनी चाहिए स्टेनोग्राफर बनने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग योग्यताएं मांगी जाती हैं। तो जैसे कि बेसिकली हम अगर एसएससी स्टेनोग्राफर की बात करें तो एसएससी के लिए 10+2 यानी कि 12 आपने पास कर लिया है तो आप स्टेनोग्राफर का फॉर्म डाल सकते हैं या भर सकते हैं। और इसके लिए किसी शॉर्ट हैंड सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट कुछ कुछ डिपार्टमेंट में होता है, लेकिन सभी जगह पे सर्टिफिकेट शॉर्ट हैंड की नहीं मांगी जाती है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें एसएससी की, सीआरपीएफ की, तो यहाँ पे जो है, और यूपी SSSC हो गया। यहाँ पे दोस्तों जो है आपका 10+2 यानी इंटर आपने पास कर लिया है तो आप फॉर्म भरने के एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको शॉर्ट हैंड भी आना ज़रूरी होता है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। कुछ डिपार्टमेंट है जैसे आपका हाई कोर्ट हो गया और लोक सेवा आयोग हो गया, स्टेट से जो एपीएस की वैकेंसी निकलती है उसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है। आपका रिपोर्टर हो गया, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगा जाता है। ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है और साथ में शॉर्ट हैंड आपने सीख रखा है तो आप इन सब वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा जॉब जो है एक इंटर पास करने के बाद वो शॉर्ट हैंड की होती है। आपको एक अच्छी खासी पोस्ट और सैलरी भी मिलती है। आगे हम यहाँ बात कर लेते हैं कि शॉर्ट हैंड कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, या कौन सा लैंग्वेज सीखें। ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा लैंग्वेज सीखें। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारा कमेंट भी हमारे पास आता है कि हिंदी बेस्ट है कि इंग्लिश बेस्ट है। तो यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं कि शॉर्ट हैंड कहाँ सीखें। देखिए दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं कि शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपको शॉर्ट हैंड से ITI ही करना पड़ता है। शॉर्ट हैंड आप किसी भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं, या आपके आसपास जो भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे शॉर्ट हैंड सिखाया जाता है वहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए किसी रजिस्टर या मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं होती। आप कैसे भी शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए बस। वैसे दोस्तों हम 1 तारीख से यानी 1 जून से अपने ये चैनल पर भी ऑनलाइन आपको शॉर्ट हैंड सिखाने की वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी आप बेसिक सीख सकते हैं। उसके बाद आप किसी से भी अपना स्पीड और एक्यूरेसी बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से आप अच्छी खासी स्पीड भी, चाहे आप 100 वर्ड प्रति मिनट की हो, 120 की हो, 140 की हो, या रिपोर्टर के लिए हो, आप गेन कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि शॉर्ट हैंड इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखें या हिंदी शॉर्ट हैंड सीखें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि कुछ डिपार्टमेंट हैं जो केवल हिंदी शॉर्ट हैंड मांगते हैं और कुछ जगह है वहाँ पे इंग्लिश शॉर्ट हैंड मांगते हैं। ठीक है, एसएससी में दोनों आपका चलता है। 1-2 डिपार्टमेंट को छोड़ दें तो सभी डिपार्टमेंट में इंग्लिश या हिंदी कोई सा भी आपने सीख रखा है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जैसे आपका उत्तर प्रदेश से अगर आप हैं, स्टेट गवर्नमेंट से हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट में जैसे उत्तर प्रदेश है, जो कुछ राज्य हैं जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो यहाँ पे हिंदी शॉर्ट हैंड, क्योंकि यहाँ के जो लैंग्वेज है वो हिंदी लैंग्वेज है, तो हिंदी शॉर्ट हैंड निकलती है वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश शॉर्ट हैंड नहीं निकलती। जैसे यूपी SSSC है, वो केवल हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए वैकेंसी निकालती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट में दोस्तों इंग्लिश की होती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है वो हिंदी की होती है और इंग्लिश दोनों की निकलती है वैकेंसी। अगर हम रिपोर्टर की बात करें तो वहाँ भी दोनों वैकेंसी निकलती हैं, चाहे आप हिंदी सीख रखे हों या इंग्लिश सीख रखे हों। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाचयन आयोग की बात करें हम तो वहाँ पे केवल हिंदी की वैकेंसी निकलती है, और यूपी PSC में APS की जो वैकेंसी निकलती है वो भी केवल हिंदी की होती है। उसमें इंग्लिश वालों को अलग से वरीयता दी जाती है, यानी हिंदी कंपलसरी है और आप इंग्लिश में साथ में दे सकते हैं। हमारे हिसाब से लगभग दोनों लैंग्वेज की बराबर ही महत्व है। आपको जो आसान लगे आप सीख सकते हैं। अगर आपको हिंदी आसान लगे तो हिंदी सीख सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, स्पेलिंग करेक्शन अच्छी है, तो आपके लिए अंग्रेजी बेहतर होगा। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसमें कितना समय लगता है। आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा कि 4 साल से शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, 3 साल से सीख रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों उसमें भी बहुत सारा रीज़न होता है सिलेक्शन ना होने का।
वहाँ पे उनका टारगेट केवल एक एग्ज़ाम नहीं होता, उनके टारगेट बहुत सारे एग्ज़ाम को टारगेट कर लेते हैं, इसलिए वो सफल नहीं हो पाते और 4 साल 5 साल तक सीखते रहते हैं। सीखने का मतलब क्या है कि वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो आदमी 6 महीने में ही सीख जाता है। इसमें क्या होता है कि जब वैकेंसी आई तो शॉर्ट हैंड लिखने लगे, फिर वैकेंसी चली गई, फिर भूल गए। तो ऐसे वो 10 साल भी लगा देंगे, फिलहाल वही कहने का हो जाएगा कि 10 साल से सीख रहे हैं। अगर हम एक्चुअली बात करें तो इसमें आप 1 साल में सीख के नौकरी ले सकते हैं। और हम अपने आप ऐसे दोस्तों से मिलाएंगे जिन्होंने 1 साल में इंटर करने के बाद 1 साल में सीख कर नौकरी लिया है। तो अगर बेसिकली बात करें, अगर आप किसी एक चीज़ को फोकस करते हैं, एक चीज़ को टारगेट करते हैं कि नहीं हमें स्टेनोग्राफर बनना है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप 1 साल में के अंदर स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। ये बात हम दावे के साथ भी कह सकते हैं। इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 6 महीना सीखे फिर 2 महीना छोड़ दिए फिर 4 महीना सीखे, ऐसे करेंगे तो आपको 10 साल भी लग सकते हैं। तो लक्ष्य निर्धारित करके अगर आप सीखेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। दोस्तों शॉर्ट हैंड के साथ साथ आपको रिटन की भी तैयारी करनी होती है। हालांकि अगर हम एसएससी की बात करें या यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो यहाँ कुल मैथ का क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पे आपको केवल जीएस, और एसएससी में तो केवल इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने मैथ नहीं भी आता है तो भी आपके लिए बेस्ट जॉब होगा एसएससी स्टेनोग्राफर। आप अगर इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, रीजनिंग और मैथ में मिनिमम भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा भी अगर करते हैं तो भी आप अच्छी स्कोरिंग कर लेते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों मैं जैसे भी जो भी वैकेंसी आती है मैं सबका सिलेबस अलग अलग बताया हूँ अपने वीडियो में। अगर आपको किसी सिलेबस देखना है तो हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि वैकेंसी इसमें कहाँ कहाँ से आती है, कहाँ कहाँ से स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकलती है। दोस्तों अगर हम वैकेंसी की बात करें तो एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जो होती है वो राज्य सरकार से भी आती है, केंद्र सरकार से भी आती है और लिमिटेड कंपनियों से भी आती है, प्राइवेट कंपनियों से भी आती है। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें तो एसएससी से भी वैकेंसी आती है, यूपी पीएससी से भी आती है एपीएस के लिए, ठीक है। और राज्य विधानसभा से भी आती है। अभी हाल फिलहाल में भी निकला था और अभी निकला है जिसका 30 तारीख लास्ट डेट है। छत्तीसगढ़ विधानसभा से रिपोर्टर की वैकेंसी आई है। इससे पहले अभी 2019 में बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दोनों से वैकेंसी आई थी रिपोर्टर के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपका यूपी ट्रिपल एससी से भी वैकेंसी आती है स्टेनोग्राफर की, और एसएसबी से भी वैकेंसी आती है। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी समय समय पर निकलती रहती है। साथ में लोकसभा और राज्यसभा से रिपोर्टर के लिए वैकेंसी आती रहती है। और दोस्तों प्राइवेट कंपनियां और लिमिटेड कंपनियां भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकालती रहती हैं। तो बहुत सुनहरा अवसर होता है दोस्तों स्टेनोग्राफर के लिए जॉब पाने का। आप तैयारी करते हैं तो आप जॉब जरूर पा सकते हैं अगर आप एक चीज़ को टारगेट लेकर तैयारी करते हैं तो। इसके अलावा रेलवे से भी वैकेंसी आती रहती है। इस साल 2019 में रेलवे से स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई थी, हालांकि कोरोना वायरस के चलते भी उसका एग्जाम नहीं हो पाया है। इस बारे में आपको डिटेल जानकारी लेना है तो हमने अपने चैनल पे वीडियो बना रखा है। उसका सिलेबस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ डिटेल में आपको मिल जाएगा अलग अलग वीडियो में। आगे दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। एक स्टेनोग्राफर की सैलरी क्या होती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम मिनिमम सैलरी की बात करें तो स्टेनोग्राफर की सैलरी आपके क्लर्क और एमटीएस से ज़्यादा होती है। स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो आपका लेवल 4 से लेकर लेवल 10 तक होता है, यानी 2400 ग्रेड पे से लेकर 5400 ग्रेड पे तक सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है स्टार्टिंग से, अलग अलग पदों के लिए, पोस्ट के लिए। जैसे कि अगर आप एसएससी से जाते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर बनते हैं तो उसमें ग्रेड डी और ग्रेड सी 2 कैटेगरी के पोस्ट होते हैं। तो ग्रेड डी जो है दोस्तों यहाँ पे नाम दिया गया है ग्रेड डी स्टेनोग्राफर का, पोस्ट ग्रेड डी का नहीं है, यहाँ पे ग्रुप सी का है में। तो यहाँ पे देखिए जो 2400 ग्रेड पे का है वो ग्रेड डी में आता है आपका, ठीक है। यहाँ पे 2400 ग्रेड पे होता है और उसी में ग्रेड सी जो है वो 4200 और 4600 2 ग्रेड पे के हैं। कुछ डिपार्टमेंट है जो 4600 का ग्रेड पे देते हैं और कुछ डिपार्टमेंट है वो जो 4200 का देते हैं, वो नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया जाता है। इसी में ये ग्रेड सी और डी डिपेंड करता है आपके मेरिट पे, आपने रिटन की मेरिट कितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं उस पर डिपेंड करता है। और स्किल टेस्ट में भी थोड़ा सा अंतर होता है। ग्रेड डी के लिए आपको 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन पास करना होता है और वहीं ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन पास करना होता है। दोस्तों हम बात करें हाई कोर्ट के और स्टेट गवर्नमेंट की तो वहाँ पे 2800 ग्रेड पे रखा गया है। यूपी ट्रिपल एससी की बात करें और इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर की बात करें तो वहाँ पे इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो 2800 ग्रेड पे से होती है। दोस्तों अगर हम बात करें रिपोर्टर की, जिसमें आप डायरेक्ट रिपोर्टर की भी वैकेंसी आती है, तो आप डायरेक्ट रिपोर्टर भी बन सकते हैं जो कि एक गेजेटेड पोस्ट होता है और 5400 ग्रेड पे होता है, जो कि आपके पार्लियामेंट से हमेशा वैकेंसी
निकलती रहती है, कभी स्टेट गवर्नमेंट से निकलती रहती है तो कभी लोकसभा और राज्यसभा से निकलती रहती है। स्टेनोग्राफी सीखने के बाद ये आपको एक अच्छा मौका मिल जाता है और अच्छी सैलरी भी मिलती है यहाँ पे, कि एक असिस्टेंट लेवल के अधिकारी को मिलती है। यहाँ पे दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो इसमें प्रमोशन कैसे होता है स्टेनोग्राफर में। यहाँ पे दोस्तों हर डिपार्टमेंट का प्रमोशन पॉलिसी अपना अलग अलग होता है, ठीक है। किसी में 3 साल पे है, किसी में 5 साल पे है, किसी में 10 साल पे है, किसी में वैकेंसी खाली होने पे प्रमोट कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी से गए हैं, अगर आप सोचते हैं कि हम अपना लाइन चेंज कर लें, हम स्टेनोग्राफर ना हो के एएसओ बन जाए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन जाए, तो भी आप लाइन चेंज करने का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप सीबीडीटी में गए हैं एसएससी के थ्रू, अगर आप सोचते हैं कि हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएँ, तो आप स्टेनो पीए वाला लाइन छोड़ के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। यहाँ पे आप डिपार्टमेंट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और आप अपनी लाइन चेंज कर सकते हैं। पे आप बिना एसएससी सीजीएल एग्जाम दिए हुए भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ये सुविधा मौका आपको मिलता है एक स्टेनोग्राफर के थ्रू जॉब पाने का। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, कि स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है, क्या करते हैं स्टेनोग्राफर। तो दोस्तों बेसिकली जो स्टेनोग्राफर का काम होता है वो शॉर्ट हैंड में लिखना, स्पीच को शॉर्ट हैंड में लिखना और उसको ट्रांसक्राइब करके देना होता है। जैसे आप कोर्ट में हैं तो आप जज के साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे। अगर आप एसएससी से जाते हैं तो आप डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या जॉइंट डायरेक्टर या जनरल सेक्रेटरी के साथ काम कर सकते हैं। डिपार्टमेंट में अलग अलग डेजिग्नेशन होता है। अगर आप सीबीआई में गए तो आप कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के साथ काम कर सकते हैं। डेजिग्नेशन कुछ और होता है, बस पे लेवल लेकिन सेम ही रखा जाता है। यहाँ पे अलग अलग विभागों में पोस्टों का नाम अलग अलग होता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको वर्कलोड नहीं होता है, आप बेसिकली आराम से काम कर सकते हैं। आपको टारगेट या टास्क नहीं मिलता कि नहीं इसको करके ही तुरंत दो। धीरे धीरे इतना एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आप आसानी से उस काम को, सभी काम को कर सकते हैं। आप जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर के साथ होते हैं तो एज ए पर्सनल असिस्टेंट के रूप में बेसिकली आपका काम होता है। तो दोस्तों बेसिकली अगर आज के दौर में देखें तो सबसे आसान और सबसे अच्छी नौकरी हमें स्टेनोग्राफर की लगती है, क्योंकि इसमें अधिक वर्कलोड भी नहीं होता है और सैलरी भी अच्छी मिल जाती है। यदि आप इसमें कमज़ोर भी हैं तो भी आप स्टेनोग्राफर की जॉब पा लेते हैं। तो बेसिकली जो हमारा चैनल है दोस्तों, उसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो फीस, कोचिंग की फ़ीस जमा करने में भी अक्षम हैं, सक्षम नहीं हैं। तो ऐसे दोस्त हैं जो ऑलरेडी जॉब करते हैं, जैसे एमटीएस या कलर की जॉब करते हैं, लेकिन वो भी स्टेनोग्राफर सीखना चाहते हैं। तो उनके लिए आप का अभाव होता है तो वो हमारे चैनल के माध्यम से भी स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। 1 तारीख से हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और डिक्टेशन तो हमने अपने चैनल पे बहुत सारा अपलोड कर रखा है। आपका बेसिक यानी 40 वर्ड प्रति मिनट से लेके 180 शब्द प्रति मिनट तक स्पीड में मैंने अपलोड कर दिया है। चाहे आप रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हो या एसएससी स्टेनो ग्रेड सी या डी की या हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए लाभकारी होगा। दोस्तों पैरामिलिट्री से भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकलती रहती है एएसआई सब इंस्पेक्टर के रूप में। तो उसको मैंने भूल गया था बताना यहाँ पे, अभी मुझे याद आया। सभी फोर्स से आते, चाहे आप सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सभी से निकलती रहती है समय समय पर। इस चैनल पे स्टेनोग्राफर की जितनी भी वैकेंसी निकलती है लगभग सबका नोटिफिकेशन हम आपको अपडेट करते रहते हैं। एसएससी हो, सीआरपीएफ हो, डीएसएसबी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, हाई कोर्ट हो या पैरामिलिट्री हो, सबका लगभग, या रिपोर्टर की वैकेंसी हो, हम अपडेट करते रहते हैं। अगर आप कोचिंग का फीस देने में सक्षम नहीं है या आप जॉब करते हैं तो आप बेसिक से स्टेनोग्राफर सीख सकते हैं। आई होप कि हमारे द्वारा बताई गई सभी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपना बहुमूल्य सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और साथ में बने घंटी के बटन को भी दबा देना, जिससे आने वाली सभी